देखो क्लास 12 वाले विद्यार्थी का 2 फरवरी का जिनका जिनका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है, उनका इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का मेरे पास असली पेपर आ चुका है। मतलब देखो एनुअल आ चुका है, यानी सेट डी आ चुका है। सेट चाहे कोई भी हो, सेम टू सेम आपका 100 नंबर का ये इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका होने वाला है, सेम यही पेपर आने वाला है। तो 2 फरवरी को जिस विद्यार्थी का अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है, आर्ट्स वाले विद्यार्थी का, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख कर जाए। 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सेम टू सेम यही आपका अर्थशास्त्र का एग्जाम होने वाला है। मतलब यही सेम टू सेम आपका पेपर आने वाला सेट डी एनुअल मतलब वार्षिक पेपर है। देखो 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 सब्जेक्टिव बनाना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव जो ना सेम टू सेम हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सेम यही पेपर आएगा। 2 फरवरी वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखकर जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा तो बोलेगा कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को आपको बोला कि ओएमआर सीट के अंदर भरकर जाना है। देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न बोला है किस देश, बोले पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। बोला किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो वो आपका सकल घरेलू उत्पाद है। क्या सकल घरेलू, जिसको जीडीपी कहता है। आपको ऑप्शन देगा ए नंबर। देखो सेम टू सेम प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है, देख लीजिए और एग्जाम में जाइए मार्क आइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है। बताना है कि कौन जो है राष्ट्रीय आय के बराबर है, तो आपका एनएनपी जो है ना राष्ट्रीय आय के बराबर है, 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणकारी विचारधारा का नहीं है। कौन अर्थ बोला ये कौन निम्न में से कौन ऐसा अर्थशास्त्री है जो कल्याणकारी विचारधारा का नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 का ए। जे बी से हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, देखो सेम टू सेम प्रश्न आने वाला 2 फरवरी का अर्थशास्त्र का। इस वीडियो को पूरा देखिए और एग्जाम में पूरा मार्क आइए। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी 3 वस्तुएं हैं जहां ए और बी एक दूसरे का पूरक है, जबकि ए और सी बोले कि ए और सी स्थापना पत्र वस्तुएं हैं। तब ए वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ने का कार्य करेगा। तो ये जहां भी प्रश्न आएगा देख लीजिए ध्यान से। 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। वस्तु ए और बी की मांग में कमी आएगी, जबकि सी वस्तु की मांग में वृद्धि आएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 5 देखिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। नहीं, किसके परिवर्तन से मांग में तनिक भी परिवर्तन नहीं होगा, तो 5 का हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न बोला है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोला कि मूल्य वृद्धि से जो गिफिन वस्तु होता है उसके मांग पर बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो 6 का हो जाएगा ए नंबर। मांग जो ना मांग जो वस्तुओं का जो मांग होता है आपका बढ़ जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। देखो सेम टू सेम आपका यही प्रश्न आने वाला है। यदि सभी विषयों का 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखिए। हाँ, प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने का सबसे सही सूत्र क्या है। तो सबसे सही सूत्र आपका ये वाला है, MC बराबर दिया TC माइनस TC वाला, ये वाला दिया, ऑप्शन सी मार लेंगे, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। बोला ED बराबर 0 का अर्थ है कि वस्तु की मांग, यानी वस्तु की मांग में क्या होता है, तो 8 का हो जाएगा बी नंबर। पूर्णतः आपका बेलोचदार हो जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 9 बोल रहा है कि देखो 9 प्रश्न बोला है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। आखिर इसका कौन सा ऑप्शन से होगा, ये नियम किसने देने का कार्य किया था। 9 का हो जाएगा आपका सी नंबर। पूर्ति का नियम हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग 10 देखते हैं। बोला कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, बोला कि सम विच्छेद बिंदु कब उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। TR बराबर TC जब होगा तो सम विच्छेद बिंदु आपका उत्पन्न हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 11वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी प्रभाव पड़ेगा, ABC आपका सब हो जाएगा। सेम प्रश्न आएगा एग्जाम में, सेम मार दीजिए। राजस्व घाटा का क्या, देखो राजस्व घाटा क्या होता है। 12वां प्रश्न कि राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति में अंतर को राजस्व घाटा कहता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न लोग 13 देखते हैं। बोले को स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, तो वो मौद्रिक नीति आपका महंगी मौद्रिक नीति, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में 14 देते हैं। 14वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन बताना है कि आपका सही है। तो 14 का इसमें से जो सी है ना, ए और बी दोनों आपका कथन सही है, ऑप्शन सी मार लेंगे। एग्जाम में सेम जो 2 फरवरी को अर्थशास्त्र का सेम आपका प्रश्न मार्क किया है, सेम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाला है। 15वां प्रश्न बोला है कि देखो विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता क्या है, विभेदीकृत उत्पादन की बताना है कि व्यवस्था क्या है, तो 15 का हो जाएगा ए नंबर। केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखिए हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं। बोले कि एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का घटक कौन सा है, तो सामूहिक मांग का घटक उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय, प्लस में हो जाएगा शून्य आपका शुद्ध निर्यात, इंटू में x माइनस m, आपका ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 देखिए बोल रहा है। 17वां प्रश्न बोला कि किन्स की अर्थव्यवस्था से न्यून मांग की दिशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, तो 17 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी अल्प रोजगार संतुलन से पुकारा जाता है, ऑप्शन जगह आपका बी नंबर। 58वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से डी मारेंगे, ए बी सी सब कथन सही आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न कह रहा है कि किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया। बोले किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया था, तो वो गेगरी किंग थे, आपका ऑप्शन जाएगा डी नंबर। आगे 20वां प्रश्न बोला कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो 20 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका भी ए बी सी सब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न एक ही हिसाब से कह रहा है कि देखो यदि पीई संतुलन की कीमत हो और पीएम बाजार की कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होने का कार्य करती है, तो 21 का हो जाएगा बी नंबर, जब पीई बड़ा हो जाएगा पीएम से, आपको ऑप्शन जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर बोला कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग पर देखो बोला कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर होने का कार्य करती है, तो ये हो जाएगा बाजार ब्याज दर पर निर्भर करता है, आपका ऑप्शन जाएगा सी नंबर। अगर 23 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 तो सीमांत बचत प्रवृत्ति आपको बताना है कि कितना होने का कार्य करेगा, तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, 0.3 होगा, क्योंकि एक में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 आएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 24 नंबर प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है, चित्र वाला प्रश्न दिया 24 नंबर, बोला कि चित्र में दिए गए मांग वक्रों में कौन सा अधिक लोचदार है, नहीं बताया कौन सा, 3 को आपको 4-5 को यहाँ पर दिया है चित्र में, आपको बताना है कि सबसे अधिक बताना है कि लोचदार कौन सा है, तो 24 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जो आपका ई जो है ना सबसे अधिक लोचदार है, ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका बी हो जाएगा, ई वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहे हैं, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि बताना है कि भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को लाना है, आपको ऑप्शन जाएगा ए नंबर। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो सबसे अधिक कथन जो है नोट और सिक्के वैध मुद्रा, ये वाला कथन सत्य है, ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर। आगे 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक हो जाता है, आपका ऑप्शन जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न बोला है कि केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है, तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 29 नंबर बोला कि बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया LRR का हिस्सा कहलाता है, बोला कि बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया LRR का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, तो 29 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका CCR और SLR दोनों हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन बी मार लीजिएगा, पर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 30 बोला है कि वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नगदी आवश्यकताओं के लिए धन उधार देता है उसे क्या कहने का कार्य करता है, बोले कि वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नगदी आवश्यकताओं के लिए धन को उधार देता है, बताना है कि उसे क्या कहने का कार्य करते हैं, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रेपो दर कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 31 देखिए बोल रहा है कि 31वां प्रश्न है कि वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक कीमत प्रभाव क्या कहलाने के कार्य करेगा, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, 31 का ऑप्शन गिफिन वस्तुएं कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 बोला है कि राजकोषीय घाटा क्या है, बोले 32 नंबर की राजकोषीय घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा प्लस में ब्याज भुगतान, इसी को राजकोषीय घाटा कहता है, ऑप्शन जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 33 देखिए बोल रहा है कि आयकर का लाभ निम्न में से किसे प्राप्त होता है, आयकर का लाभ निम्न में से किसे प्राप्त होगा, तो इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, ऑप्शन जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपसे, देखो 34 नंबर प्रश्न है, बोला 34 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है, 34 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है, 34 का हो जाएगा ए नंबर, ऋणों की वसूली, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर बोला कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाता है, बोले कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपका राजस्व व्यय कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 36 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, 36 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं, ऑप्शन जाएगा बी नंबर। 37 नंबर बोले कि बाजार मूल्य किससे संबंधित है, तो बाजार मूल्य जो है ना आपका अल्पकालीन दीर्घकालीन अत्यधिक, आपका इनमें से सभी जगह ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 38 देखिए, 38 नंबर प्रश्न बोला है कि अवमूल्यन, देखो अवमूल्यन वह प्रक्रिया है जहां, अवमूल्यन जो है ना वह प्रक्रिया है जहां, तो 38 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम में से मार दीजिएगा, बोले कि जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहने का कार्य करते हैं, तो 39 का हो जाएगा बी नंबर, लचीली विनिमय दर कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 40 देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने
वाला खतरा है, तो राजकोषीय घाटा से होने वाला खतरा स्फीतिकारी दबाव है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 41 देखिए, 41वां प्रश्न बोला कि जब कुल आगम, देखो जब कुल आगम स्थिर हो, जब कुल आगम स्थिर हो तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोला कि जब कुल आगम स्थिर हो तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, औसत आगम में गिरावट आ जाएगी, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 42 आपका कह रहा है कि यदि किसी फल का, देखो यदि किसी फर्म का कुल आगम वक्र एक सीधी रेखा का रूप लेता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तब बताना है कि कौन सा कंडीशन से हो जाएगा। तो 42 का हो जाएगा बी नंबर, मूल्य बराबर हो जाएगा सीमांत आगम, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 43वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि कुल आगम, देखो यदि बोले कि यदि कुल आगम 1 लाख रुपए है, जब 20,000 यूनिट बेचा जाता है तब औसत आगम किसके बराबर हो जाएगा। तो 43 का हो जाएगा सी नंबर, 5 रुपए के बराबर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 5 रुपए के बराबर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रश्न में 44 बोला कि एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल कम कीमत करके ही बेच पाती है, तो जैसे जैसे वह बेचते जाती है फर्म की सीमांत आगम क्या हो जाता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल कम कीमत करके बेच पाती है, तो बताना है कि जैसे जैसे वह वस्तु बेचती है तो फर्म की सीमांत आगम क्या हो जाती है। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, औसत आगम से कम हो जाती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 45 नंबर बोल रहा है, 45 नंबर प्रश्न चित्र वाला है कि दिए गए चित्र में उत्पादक का संतुलन किस बिंदु पर प्राप्त होता है। उत्पादक का संतुलन बताना है कि किस बिंदु पर प्राप्त होता है। तो उत्पादक का संतुलन आपका बी बिंदु पर प्राप्त हो, बी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, एल बिंदु पर प्राप्त होता है यहां पर। ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आगे प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि का परिणाम है। यानी उत्पादन की साधनों की कीमत में वृद्धि का परिणाम बताना है कि कौन है। तो 46 का हो जाएगा बी नंबर, पूर्ति वक्र में बाईं ओर स्थानांतरण, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 47वां प्रश्न आपका क्या करें, चित्र वाला ही प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में पूर्ति वक्र एस से S1 की ओर स्थानांतरित किस कारण से होने का कारण कर रही है। तो 47 का हो जाएगा डी नंबर। इसमें से मारेंगे इनमें से सभी, करों में कमी, तकनीकी प्रगति, इनपुट की कीमतों में गिरावट, इनमें से सभी मारेंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 48 देखते हैं। 48वां प्रश्न ये क्या कह रहा है, 48वां प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए बोला कि फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता केवल कब संभव। बोला कि फर्मों की स्वतंत्रता प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता केवल कब संभव है। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, दीर्घावधि में आपका संभव, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 49 बोले निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कीमत लेने वाली फर्म नहीं है, यानी कीमत लेने वाली कौन सी, मतलब बताइए कि कौन सी विशेषता कीमत लेने वाला फर्म नहीं है। तो 49 का हो जाएगा सी नंबर, ऋणात्मक ढलान वाला मांग जो है ना, ये वाला आपका फर्म सही नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 50 देखिए, बोला गिफिन का विरोधाभास कब होता है। गिफिन का विरोधाभास कब होता है। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में क्या देखिए, क्या प्रश्न बोला कि अगर प्रतिपादित की सीमांत दर लगातार बढ़ रही है तब उदासीनता वक्र बताना है कि कैसा हो जाएगा। तो उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ अवतल हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 52 बोल रहा है कि राजकोषीय एवं बचत घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ए और बी दोनों के माध्यम से, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी मार लेंगे, ए और बी दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न 53 बोला है कि उपभोग फलन सी बराबर सी का बोला है कि मॉडुलस प्लस सी वाई में बताना है कि सी मॉडुलस और सी क्रमशः क्या होने का कार्य करता है। तो 53 का जो है ए नंबर है कि स्वायत्त उपभोग और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 54 देखिए, प्रश्न 54 आपका बोल रहा है, प्रश्न 54 है कि औसत उत्पाद, देखो औसत उत्पाद वक्र की आकृति बताना है कि कैसी होती है। तो 54 का हो जाएगा ए नंबर, अक्षर यू के जैसा होता है। 55 बोला कि यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट है तो बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो 55 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, आपका मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 56वां प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किस प्रकार, देखो 56वां प्रश्न किस प्रकार के फर्मों में दीर्घकाल में MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR होने का कार्य करता है। किस प्रकार के आपका बोल रहा है कि फर्म में। तो ऑप्शन 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 57 आपसे कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होने का कार्य करती है। तो 57 का हो जाएगा बी नंबर, रेंगती स्फीति, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 58 बोला कि देखो तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है। बोले कि तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है। तो कम होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 59 देखिए, बोल रहा है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है। तो 59 का हो जाएगा बी नंबर, स्थिर आगत है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 60 नंबर।
60वां प्रश्न देखते हैं कि देखो बैंकों के कुल जमा, तो बैंकों के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है वो क्या कहलाने का कार्य करता है? तो 60 का हो जाएगा बी नंबर, नगद आरक्षित जमा अनुपात कहलाता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 61 आपसे कह रहा है, बोले कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक निवेश नहीं है? निम्नलिखित में कौन वास्तविक निवेश नहीं है? 61 का हो जाएगा आपका ए नंबर, शेयर खरीदना। आगे 62वां प्रश्न बोला निम्न में कौन सा कथन सही है? बताइए, बोल रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है। 62वां प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सा कथन सही है? तो 62 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ए बी सी, यानी इनमें से सभी आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63वां प्रश्न आपसे कह रहा है, बोले कि एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? तो 63 का हो जाएगा बी नंबर, लोचदार होता है। 64 में बोले कि बचत रेखा की ढाल कैसी होती है? 64वां प्रश्न बोला है कि बचत रेखा की ढाल कैसी होती है? तो पी एक्स माइनस पी एक्स बटा पी वाई होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 65वां बोल रहा है कि 65वां प्रश्न बोला कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने देने का कार्य किया था? तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने देने का कार्य किया था? तो 65 का हो जाएगा सी नंबर, हिक्स ने देने का कार्य किया था। 66 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? तो कच्चे माल की लागत जो है ना आपका स्थिर लागत नहीं है। अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में 67 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया था? तो मार्शल ने। 67 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 68 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। आपका ऑप्शन हो जाएगा 68 का ए नंबर। आगे 69वां प्रश्न देखिए, 69वां प्रश्न आपका कह रहा है कि देखो 69वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में औसत आगम वक्र अधिक लोचदार होने का कार्य करता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी में पूर्ण प्रतियोगिता आपका हो जाएगा। आगे 70वां प्रश्न बोला है कि देखो 70वां प्रश्न बोला कि बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल करने का कार्य नहीं किया जाता है? देखो किसको कार्य शामिल किया गया है? तो सभी अनुसूचित सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से सभी मार लेंगे। ठीक है, 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में 71 देखिए, 71वां प्रश्न कह रहा है आपका कि प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सीधे वसूला जाता है। तो किसे वसूला जाता है? 71 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आय अर्जित करने वालों को सीधे वसूला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए बोल रहा है 72वां प्रश्न कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीति उपयोगी होती है? तो वो हो जाएगा आपका बजटीय नीति और सार्वजनिक वितरण नीति हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक मारिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तब परिणाम क्या होता है? बोले कि जब सरकार अपनी बजट यानी अपनी आय से भी अधिक खर्च करेगा तो 73 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, घाटे का बजट हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 74वां प्रश्न की बोल रहा है, 74वां प्रश्न पर कह रहा है कि भुगतान संतुलन के असंतुलन को हल करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त की जाने वाली लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो वो विनिमय नियंत्रण विधि। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 75 में बोला कि कुल स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा है? कुल स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा है? तो 75 का हो जाएगा डी नंबर, एक अक्ष के समानांतर क्षैतिज सीधी रेखा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 76वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखिए, 76 बोला कि कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटने का कार्य करते हैं? तो 76 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, एसी और एबीसी हो जाएगा। 77 बोला कि वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती, आखिर वो क्या कहलाने का कार्य करती है? तो वो आपको स्पष्ट लागत कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा 77 का सी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 78 देखिए, प्रश्न नंबर 78 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत होने का कार्य करता है? तो 78 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कर्मचारियों का वेतन। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 79वां प्रश्न देखिए, 79वां प्रश्न में आपको ग्राफ दिया, बोले कि निम्न चित्र में दिए गए वक्र कौन सा वक्र होने का कार्य करता है? तो 79 का हो जाएगा सी नंबर, आपका हो जाएगा औसत स्थिर लागत वक्र हो जाएगा, आपका वक्र हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 80वां प्रश्न देखिए, 80वां प्रश्न देखिए, 80 79 के बाद आपका 83वां प्रश्न आ गया। ठीक है, आगे हो सकता है आपका पेपर इधर उधर हो गया, देख लीजिएगा। 83वां प्रश्न में बोले कि राजेश 35,000 रुपये प्रति माह वेतन पर काम कर रहा है, उसे 2 नौकरी का प्रस्ताव मिला है। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है ना, उसे 2 नौकरी का प्रस्ताव मिला है, तो किसको वो चूज करने का कार्य करेगा? देखते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है, अब 1 नंबर 2 नंबर बोल रहा है कि 30,000 रुपये प्रति माह वेतन अकाउंटेंट के रूप में काम करना, या 25,000 रुपये प्रति माह वेतन पर सेल्स मैनेजर के पद पर वो कार्य करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये 2 तरह का नौकरी मिला है। तो बताना कौन सा उपयुक्त दिए गए मामले में उसकी औसत लागत क्या होनी चाहिए? तो 83 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, लागत उसका 30,000 होना चाहिए। ऑप्शन बी। आगे 84वां प्रश्न देखिए, भी ग्राफ वाला ही प्रश्न आपका बोल रहा है
कि दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक की चाल कौन दर्शाने का कार्य करता है? तो 84 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा वस्तु एक्स की अधिक इकाइयों तथा वस्तु वाई की कम इकाइयों का उत्पादन दिखाने का कार्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न में देखिए 85 में बोल रहा है, 85 प्रश्न में बोला कि बजट सेट में शामिल है। 85 में बोला कि बजट सेट में शामिल कौन है? तो 85 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी नंबर, दो वस्तुओं के वे सभी संयोजन जिन्हें उपभोक्ता वहन कर सकता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 86 में प्रश्न बोला कि एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब, तो 86 का हो जाएगा आपका डी नंबर, MUX बराबर PX, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 87 प्रश्न देखिए, 87 प्रश्न आपका बोल रहा है, 87 प्रश्न बोला कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का क्या अर्थ है? बोले कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का क्या अर्थ है? तो 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सीमांत प्रतिस्थापन दर है। अगला प्रश्न में 88 देखते हैं। 88 में बोल रहा है कि अगर एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 हो और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी आपका 0 हो तो वाई का मूल्य 9 रुपया, तब एक्स का मूल्य संतुलन स्तर पर क्या होना चाहिए? तो 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा 9 रुपया होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 89 देखिए, बोला यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, बोला है कि दिए गए चित्र में बचत रेखा का घुमाव किसके कारण से हुआ है? तो 89 का हो जाएगा आपका ए नंबर, सेब की कीमत की कमी के कारण से हुआ है। आपका ऑप्शन देखो, ऊपर नीचे सेब ऊपर केला दिया था, किसकी कमी से बोला है? तो आपका सेब की कीमत में कमी आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं। आगे प्रश्न में देखिए 90 आपको क्या बोल रहा है। 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है? तो 90 का हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, निवेश व्यय को शामिल किया जाता है। आगे 91 नंबर प्रश्न आपका क्या करे वो देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण मात्रात्मक विधि नहीं है? तो 91 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ऋणों की सीमांत आवश्यकता जो है ना मात्रात्मक विधि नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 92 नंबर प्रश्न देखिए, 92 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या करने का कार्य करेगा? तो 92 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, CRR और SLR को बढ़ाने का कार्य करता, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 93 नंबर प्रश्न बोला है कि जब उपभोक्ता फलन वाई अक्ष पर ऊपर काटता है तो यह इंगित करने का कार्य करेगा। तो 93 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, जब आय शून्य हो तो उपभोग धनात्मक होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 94 बोल रहा है कि अगर MPC बराबर 1 तो गुणक का मान बताना है कि क्या होगा? तो 94 का हो जाएगा डी नंबर, अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं 95 नंबर, ब्याज दर कम होने पर क्या होता है? ब्याज दर कम होने पर क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, उधार और खर्च में वृद्धि होने लगता है। आगे प्रश्न में 96 देखिए, बोले मांग की कमी को दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा ABC, आपका ऑप्शन डी मानेंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न में 97 देखिए, बोला कि समग्र मांग वक्र कौन है? समग्र मांग वक्र कौन है? तो इसका जो नीचे की ओर ढलान जो है ना आपका समग्र मांग वक्र है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 98 नंबर प्रश्न देखिए, 98 नंबर प्रश्न बोला कि देखो अपस्फीति अंतराल किसकी माप को दर्शाने के कार्य करता है? तो ये हो जाएगा अपर्याप्त मांग को दर्शाने के कार्य करता है। 99 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो आपका ऋण की वसूली जो है ना राजस्व प्राप्ति नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 99 का ए नंबर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए, बोला कि भारत के केंद्रीय बजट का सही घटक क्या है? तो वो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो इस प्रकार से मैंने अर्थशास्त्र का 2 फरवरी वाला 100 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिया। सेम आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले एग्जाम में जी और सेम मार्क आइएगा। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो मेरे पास सब्जेक्टिव भी प्रश्न उपलब्ध है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, सब्जेक्टिव कराऊंगा, इसलिए सब्जेक्टिव लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दिया गया जो प्रश्न आपका होगा वो 100% एग्जाम में सेम वही लड़ेगा।